दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप इजीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। वो कुछ एक मिनटों में भी आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर पाओगे अगर आपने इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे से देख लिया बिना स्किप किए। देन बढ़ते हुए अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों पहले आप विंडो बटन को प्रेस करने के बाद पावर पॉइंट को टाइप करना स्टार्ट करोगे। देन अगर आप इस तरह से नहीं ओपन करना चाहते, विंडो आर बटन को प्रेस करेंगे रन कमांड को ओपन करने के लिए। दोस्तों तो इसमें आप टाइप करोगे पावर PNT को टाइप करने के बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे। देन आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी आपकी इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हो जाएगी इस तरह से, आपके सामने इंटरफेस आपके सामने आएगा। दोस्तों सो अगर आप यहाँ पर से ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ आप जाना चाहोगे देन इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके आप इसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों ओके सो देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने ब्लैंक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी जहां पर आप अपने कंटेंट को टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो पहले मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सारे के सारा जो भी कंटेंट आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना है उसको सारे के सारे कंटेंट को आप इस तरह से अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करके रख लीजिए, जिसके साथ आप इजीली अपने एक वन बाय वन कंटेंट को उठाते जाओगे और उसमें कॉपी पेस्ट करते जाओगे, ताकि हमारा जो सारे के सारे कंप्लीट प्रेजेंटेशन की जो स्ट्रेटेजी है आप साथ ही साथ बना सकोगे। दोस्तों ओके सो अपना जो कंटेंट है उसको वन बाय वन इस तरह से कंट्रोल C करके कॉपी करोगे बाद में फिर, और इसके बाद आप अपनी जहां कहीं भी ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके ओपन कर रखी है उसके ऊपर जाकर आप इस तरह से पेस्ट कर दोगे। दोस्तों इसके साथ आप इजीली अपनी जो सोर्स फॉर्मेटिंग हमारी जो की द सोर्स फॉर्मेटिंग इसको यहाँ पर से टिक करोगे। देन उसके बाद आपकी सेम फॉर्मेटिंग जो भी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग होगी वो आपके सामने लग जाएगी। दोस्तों जो भी आपका कंटेंट होगा वन बाय वन करके आप अपने कंटेंट को इस तरह से कॉपी करते जाओगे और एक जगह पर यहां पर से इस तरह से आप पेस्ट कर पाओगे। दोस्तों ओके सो सारे के सारे कंटेंट को इस तरह से आप टाइप कर लोगे। जो भी आपके अगर आपने बाउंड्री की लाइन के ऊपर आप यहां पर से अपने माउस को लेकर जाओगे देन उसके लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए दोस्तों इसके ऊपर यहां पर से आप अपने कंटेंट को इस तरह से ड्रैग कर पाओगे। दोस्तों सो आप देखोगे प्लस का जो साइन है वो आपके सामने आ चुका है, मूवेबल जो हैंडल वो हमारे सामने आएगा, जिसके साथ आप इजीली किसी भी बॉक्स को किसी मर्जी डायरेक्शन में आप इजीली मूव कर पाओगे। दोस्तों ओके सो इसको इस तरह से आप अरेंज कर पाओगे। देन उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप इस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग को इस वाले बॉक्स को भी उठाकर आप इसको ऊपर उठा लीजिए। अगर आप इसके साइज को चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा जो साइज है वो परफेक्ट है, विजिबिलिटी है या फिर नहीं है, देन उसके लिए आप यहाँ पर से नीचे स्लाइड शो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसके साथ आपका कंटेंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे दिखेगा वो सारे सारा जो कंटेंट है वो आप इजीली यहाँ पर से देख सकते हैं। सो अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं देन कंट्रोल A करके इसके सारे कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। होम टैब में जाकर दोस्तों सो यहाँ पर से फॉन्ट की जो सारी फॉर्मेटिंग है आपको मिल जाएगी। होम टैब में ही सारी फॉन्ट की बॉक्स फॉन्ट ग्रुप में आपकी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। सो उसके बाद इसके साइज है इसको आप इस तरह से आप इजीली इंक्रीज करवा सकते हैं जितना। सो अगर आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो देन होम टैब के ऊपर ही आपको सारी पैराग्राफ की अलाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। सो इस तरह से आप लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन और राइट लाइन भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप इसकी शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल L और राइट के लिए कंट्रोल R और सेंटर के लिए कंट्रोल E भी आप इसकी जो अलाइनमेंट है इस तरह से आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की इसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके कंटेंट को थोड़ा वाइडन करना चाहते हैं देन उसके लिए आप यहाँ पर से इसके लेफ्ट एरो के ऊपर जो भी हमारा जो सर्कल है उसके ऊपर आप अपना माउस लेकर जाओगे देन उसके बाद इसको राइट साइड की ओर ड्रैग कर पाओगे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जो भी आपके मेन पॉइंट है उसको आप बोल्ड करवाना चाहते हैं देन उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही टेक्स्ट जिसको आप बोल्ड करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद आपके सामने यहाँ पर से अपने आप ही फॉर्मेट का जो विंडो है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगी कंट्रोल B करके, या फिर आप सिंपल B को प्रेस करने के बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं और इसके कलर को चेंज करोगे देन आपका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली दूर से ही आपको जो भी आपके मेन पॉइंट है, की पॉइंट है उसको आप इजिली शो करवा सकते हैं। ओके अगर आप अपने फॉन्ट का अगर आप अपने कंटेंट के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं देन उसके लिए देन आप होम टैब में जाकर इसकी फॉन्ट है इसको आप यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों अगर आपने एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है देन उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पर से न्यू स्लाइड को चूज कर लेंगे। न्यू स्लाइड को जब भी आप यहाँ पर से ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करोगे देन उसके पास आपके सामने बेसिक जो टेम्पलेट है वो आ जाएगी। टेम्पलेट को आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो अपने आप ही वो सारी टेम्पलेट है आपके सामने आ जाएगी। अगर आप नेक्स्ट
कंटेंट को यहाँ पर से डालना चाहोगे, मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर से कोर्स वाला जो कंटेंट है उसको मैंने यहाँ पर से डालना है, देन फिर से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर जाओगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से अपना कंटेंट है उसको पेस्ट करने के बाद सोर्स फॉर्मेटिंग कर लीजिए दोस्तों। ओके, सो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से ही कॉपी और पेस्ट करोगे, या फिर आप बेसिक यहाँ पर से भी आप इजिली टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने वो आपको इसलिए बताया क्योंकि आपका कंटेंट है वो कंप्लीटली आप स्ट्रेटजी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही टाइप करके बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप रफ कॉपी यूज करके सिंपल प्लेन पेपर को यूज करते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, देन आप इजीली वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर से कोई भी पिक्चर वगैरह यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, देन उसके लिए आप यहाँ पर से डिफरेंट डिफरेंट जो आइकॉन्स है उसको आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक पिक्चर्स वगैरह को यूज करना चाहते हैं, देन उसको यहाँ पर से क्लिक करने के बाद आपका, अगर आप ऑनलाइन होगे, इंटरनेट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, देन वो ऑटोमेटिकली वहां पर से भी आप चूज कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी वीडियोस वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, देन इस तरह से आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इस सारे आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन सारे आइकॉन ये कंप्लीटली वर्क करेंगे। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर से टेबल वाले एरो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगर आप इस तरह से नहीं यूज करना चाहते, देन आप यहाँ पर से भी सारी जो आपकी टैब्स है वहां पर से भी आप इजिली यूज कर पाओगे दोस्तों। सो अगर आपने पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, देन यहाँ पर से इंसर्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपने पिक्चर अपने पीसी से ही लेनी है, सो यहाँ पर से पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पिक्चर को दिस डिवाइस को सिलेक्ट कर पाओगे दोस्तों। ओके, सो जिसके साथ जहां कहीं भी आपकी जो पिक्चर है वो आप इजिली यहाँ पर से उठा सकते हैं। मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए सिंपल जो हमारी पिक्चर्स है वो यहाँ पर से मैंने इस फोल्डर में स्टोर करके रख ली है। सो इस पिक्चर के ऊपर आप देखोगे दोस्तों, जो कई बार हमारी जो पिक्चर छोटी होती है, देन उसको आप इजिली यहाँ पर से ड्रैग करके आप उसकी साइज है उसको चेंज कर पाओगे दोस्तों। ओके, सो इसकी साइज है, अगर आपने काटना है, क्रॉप करना है, देन उसकी फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पर से कर पाओगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, देन आपकी पिक्चर फॉर्मेटिंग अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर आप साइड पे किसी और जगह पर अगर आपने क्लिक किया हुआ है, देन उसके बाद आपके जो फॉर्मेट पिक्चर फॉर्मेट वाली टैब है वो नहीं ओपन होगी। ओके, सो पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्मेटिंग की टैब अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएगी, और इसके ऊपर जाकर आप इसकी पिक्चर की फॉर्मेटिंग यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट को चेंज करना चाहते हैं, देन सारी फीचर्स आपको यहाँ पर से मिल जाएगी दोस्तों। ओके, सो अगर आप इसको क्रॉप करवाना चाहते हैं, देन मान लीजिए कई बार हमारी जो बड़ी पिक्चर होती है, या फिर हमने किसी भी बेसिक कंटेंट को ही हमने यहाँ पर से लेना है, मान लीजिए मैंने एसिड रेन पाथवे को कंटेंट को नहीं लेना, देन इसके लिए आप यहाँ पर से इस पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हुए क्रॉप वाले फीचर्स को यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर से दोस्तों ये बिल्कुल इस तरह से आप इजिली इसको क्रॉप कर पाओगे। देन यहाँ पर से लाकर छोड़ दीजिए, और उसके बाद लास्ट साइड में किसी और जगह पर क्लिक कर दो, देन आपकी जो पिक्चर है वो क्रॉप हो चुकी है। ओके, अगर आप यहाँ पर से पिक्चर क्रॉप करते समय कोई भी एक पर्टिकुलर जो मेजरमेंट है उसको देना चाहते हैं, देन वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ओके, सो कोई भी पर्टिकुलर शेप की फॉर्म में अगर आपने करना है, देन वो भी आप क्रॉप टू शेप की फॉर्म में जाकर अपने आप ही उसको चूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको सर्कल की फॉर्म में चूज करना चाहूंगा, देन इस तरह से हम सर्कल की फॉर्म में भी चूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम इजिली अपने टास्क किए गए टास्क को वापस लेकर आ सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजिली अपनी क्रॉप वगैरह करके आप इजिली उसको चूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, इसको ड्रैग करते जाओगे, देखो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर से रेड कलर की जो हमारे सामने एरो सिंपल डॉटेड लाइन जो हमारे सामने शो हो रही है बार बार। ओके, सो जिसके साथ क्या होगा दोस्तों, मैं इसका थोड़ा जूम की विंडो जूम कर देता हूँ थोड़ा बहुत, देन हम देखोगे दोस्तों, देन जब भी आप हम यहाँ पर से यूज करते हैं, मूव करवाते हैं, देन उसके साथ आपके सामने जूम यहाँ पर से आपके सामने डॉटेड जो लाइन है वो शो होती है। सो जिसके साथ आप इजिली अपनी मेजरमेंट को स्ट्रेट कर सकते हैं। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों इसके साइज को बड़ा छोटा हम इजिली कर पाएंगे। अगर आप मान लो इसके ऊपर मान लो आपने 3-4 पिक्चर्स को इंसर्ट कर रखे हैं। ओके, सो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर से इस 3-4 पिक्चर्स को मैंने यहाँ पर से कॉपी और पेस्ट कर लिया। ओके, सो इस सारी पिक्चर्स को आप इजिली कैसे आप अलाइन कर पाओगे दोस्तों, उसके लिए कि हम क्या करेंगे, सारी पिक्चर्स को पहले आप इस तरह से जो भी आपकी जो पिक्चर है वो सारी पिक्चर्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मान लो ये तीनों की तीनों पिक्चर्स को मैंने अलाइन करना है, प्रॉपर्ली सेटअप करना है, क्योंकि एक ही स्लाइड में अगर आपने एक से ज्यादा पिक्चर्स को इंसर्ट करना है, देन उसके लिए हम सारी पहले पिक्चर्स को जो भी आपका साइज है वो उसको लेना चाहोगे, देन रैंडमली होगा। अगर आप एक जगह इसको शिफ्ट करवाओगे या फिर एक अच्छे से अलाइन करना चाहोगे, देन काफी सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। ओके, कंट्रोल को प्रेस करते हुए सारी पिक्चर्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल को प्रेस करे रखना है और लेफ्ट की के साथ आप इसको सिलेक्ट कर लोगे दोस्तों। देन उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट में जाकर दोस्तों इसको यहाँ पर से आप अलाइन कर सकते हैं। देन अलाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर आप यहाँ पर से चूज करोगे, जिसके साथ आपके सामने डिफरेंट अलाइनमेंट की जो फीचर्स है वो आपके सामने हो जाएगी। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हैं, देन उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर दोगे, जिसके साथ आपकी सारी तीनों पिक्चर्स में इक्वल स्पेस अपने आप ही आ जाएगी दोस्तों। ओके, सो जो भी आपका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर आपकी सारी जो पिक्चर्स है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। ओके, सो पिक्चर फॉर्मेट में ही जाकर वापस से आप इसको वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली के ऊपर कर लीजिए। देन उसके साथ
आपकी जो पिक्चर है वो भी वर्टिकली अलाइन हो जाएगी। ओके, सो या फिर इसको बॉटम के ऊपर आप सेट करोगे देन, जिसके साथ आपकी सारी सारी पिक्चर्स है, क्योंकि यहाँ पर से डिफरेंट साइज था देन उस वजह से आपके सामने सारी सारी वैसे नीचे की ओर से कंप्लीटली एक अलाइन में आ चुकी है दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजीली पिक्चर की जो पिक्चर की फॉर्मेटिंग है उसको अलाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो मान लो आपने कोई भी एक पिक्चर के ऊपर, अगर आप मान लो आपने एक पिक्चर के ऊपर कोई भी एक फॉर्मेटिंग कर रखी है, मान लो इसको मैंने यहाँ पर से स्क्वायर सिंपल सर्कल की फॉर्म में मैंने इसको चेंज कर दिया। आप चाहते हो कि सेम टाइप का जो कंटेंट है वो आपका दूसरी वाली पिक्चर के ऊपर भी चला जाए। अगर अगर आपने अभी अभी जो टास्क अभी अभी आपने किया देन उसको दूसरी वाली पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद F4 दबाकर इसको भी आप सेम टास्क को यहाँ पर से रिपीट कर सकते हैं। F4 दबाना है, जिसके साथ आपका जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। अगर पिक्चर फॉर्मेट अगर आपने यहाँ पर से चूज करना है, बार बार हम सेम स्टेप को नहीं फॉलो करोगे देन उसके साथ आपका सेम F4 के साथ लास्ट वाला जो स्टेप है वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से कई बार हमने एक दो स्टेप उसमें कर रखे हैं देन उसके लिए आप क्या करोगे, इस सेम पिक्चर को सिलेक्ट करोगे देन होम टैब में जाकर दोस्तों इसकी जो फॉर्मेट पेंटर की सहायता के साथ इसको आप यहाँ पर से चूज कर लोगे। फॉर्मेट पेंटर के साथ जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगी होगी, कलर कंट्रास्ट क्रॉपिंग वगैरह कर रखी है, जो फिर आपने इसका साइज वगैरह चेंज कर रखा है उसको भी आप यहाँ पर से फॉर्मेट पेंटर की सहायता के साथ इसको चूज कर लोगे देन दूसरे वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लोगे देन जिसके साथ आपकी सेम फॉर्मेटिंग आपकी इसके ऊपर लग जाएगी दोस्तों। ओके, सो फॉर्मेट पेंटर आपका सारी सारी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करेगा दोस्तों, जिसके साथ आप सेम टाइप के फॉर्मेटिंग किसी और टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर से होम टैब में जाकर या फिर इंसर्ट टैब में जाकर मैंने एक सिंपल टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर से टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पर से मान लो इंसर्ट कर लिया और इसके ऊपर मैं कोई भी अपना जो टेक्स्ट है उसको डाल देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है आपकी इस टेक्स्ट के ऊपर भी लग जाए देन उसके लिए आप क्या करोगे, इस पहले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, होम टैब में जाकर फॉर्मेट पेंटर के साथ आप इसलिए इसको सिलेक्ट कर लोगे देन उसके बाद जो अभी आपका सेकंड टेक्स्ट है जिसके ऊपर आप सेम टाइप की फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो देन उसको यहाँ पर से लगा सकते हो दोस्तों। सो बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग आपकी इसके ऊपर भी लग जाएगी, तो जिसके साथ आप अपने काम को क्विकली कर सकते हैं। एक जगह के ऊपर आप फॉर्मेटिंग कर लो, बाद में फॉर्मेट पेंटर की सहायता के साथ सारी सारी फॉर्मेटिंग, सिमिलर फॉर्मेटिंग, इक्वल फॉर्मेटिंग आप यहां पर से लगा सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजीली अपने फॉर्मेटिंग को कर पाओगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपने कोई भी डिफरेंट डिफरेंट की पॉइंट्स वगैरह आपने यहाँ पर से इंसर्ट करने, मान लो मैंने कोजेस में ही ये दो की पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर से होम टैब इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे देन उसके बाद जो भी जितना भी आप बड़ा आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं इस तरह से आप ड्रैग कर लीजिए। ओके, सो आपका टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर से इंसर्ट हो जाएगा और जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पर से डालना है देन इस तरह से आप इजीली इसको डाल सकते हैं, कंट्रोल्स वी करके इसको आप पेस्ट कर लीजिए। ओके, सो अगर आप इसके जो साइज है उसको चेंज करवाना चाहते हैं देन इसके लिए आप यहाँ पर से भी चूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साइन को प्रेस करोगे देन आपका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साथ आप अपने काम को क्विकली एक शॉर्टकट की के साथ भी आप कर पाओगे दोस्तों। ओके, सो ये सारे सारे टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने इसके ऊपर बोल्ड बुलेट पॉइंट्स वगैरह की फॉर्म में अगर आपने इसको शो करवाना है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में जाकर यहाँ पर से बुलेट लिस्ट को यहाँ पर से चूज कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें से कोई भी आप लिस्ट वगैरह को चूज कर पाओगे। ओके, सो इसके साथ दोस्तों आप इजीली बुलेट पॉइंट के साथ आप अपने टेक्स्ट को शो करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल इस तरह से सारे जो कंप्लीट टेक्स्ट है उसको में आप डालते जाओगे देन वो काफी सारी हमारी प्रेजेंटेशन है वो काफी बोरिंग हो जाएगी दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजीली कोई भी एक सिंपल की पॉइंट्स वगैरह की फॉर्म में आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर से डाल दीजिए, जिसको आप वर्बली एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसके साथ रिलेटेड जो पिक्चर है उसको आप यहाँ पर से यूज करते जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर दिया और उसको आप यहाँ पर से डुप्लीकेट करवाना चाहते हो, सो सिमिलर टाइप का कंटेंट आपने दूसरी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपने यूज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाली प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड वाला बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद राइट क्लिक को दबाने के बाद दोस्तों आप इस वाली प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो उसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे देन वो ऑटोमेटिकली सेम टाइप की स्लाइड है वो दूसरी भी आपके सामने आ जाएगी, या फिर आप कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल डी के साथ हम डुप्लीकेट कर पाएंगे दोस्तों। ओके, सो सेकंड स्लाइड में आप कोई भी अपना कंटेंट है वो यूज कर सकते हैं। न्यू कंटेंट अगर आप यहाँ पर से डालोगे देन वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो सेकंड स्लाइड ऐसा अच्छी रहेगी और थर्ड स्लाइड में आपका जो कंटेंट है वो न्यू आप इजीली ऐड कर पाओगे दोस्तों। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों अगर आपने न्यू पॉइंट्स को इंसर्ट करने के बाद देन आप यहाँ पर से कोई भी चार्ट वगैरह की फॉर्म में अगर आपने शो करवाना है, चार्ट वगैरह की फॉर्म में शो करवाना है देन मैं यहाँ पर से एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर लेता हूँ, ब्लैंक न्यू स्लाइड को। देन उसके साथ दोस्तों हमने यहाँ पर से कोई भी एक चार्ट वगैरह का इंसर्ट करना है देन उसके लिए हम इंसर्ट के ऊपर जाकर स्मार्ट आर्ट को यहाँ पर से यूज करेंगे। सो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो चार्ट है वो साइकिल वगैरह ग्राफिक्स वगैरह आपने यहाँ पर से डालने हैं देन आप यहाँ पर से इजीली डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो क्योंकि मैं यहाँ पर से सारे सेम पॉइंट के की पॉइंट्स वगैरह की फॉर्म में हम दैट यूज करेंगे देन उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ लिस्ट, या फिर हम कोई भी आप यहाँ पर से चूज कर लीजिए,
मान लीजिए ये मैंने हायरार्की की फॉर्म में यहाँ पर से कोई भी आप चूज कर लेंगे, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करेंगे, देन आपकी हायरार्की जो आपकी इजिली क्रिएट हो जाएगी। और जो भी टेक्स्ट आपका यहाँ पर से होगा देन उसको आप यहाँ पर से यूज करके उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दोगे, देन सारे सारा जो कंटेंट है उसकी फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। ओके, सो मैं पहले सेलेक्ट करने के बाद सारे सारा जो कंटेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे, देन आपका जो कंटेंट है आप इजीली इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं स्लाइड शो की मोड में जाकर। सो ये आपका प्रीव्यू इस तरह से शो करेगा अच्छे से। सो डिफरेंट डिफरेंट अगर आप मैनुअली किसी का भी डिजाइन वगैरह या फिर उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं देन उस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्योंकि ये हमारा मेन बॉक्स है सो इसकी जो शेप की फिलिंग है वो आप इजिली यहाँ पर से चेंज कर पाओगे दोस्तों। ओके, सो मैनुअली किसी भी बॉक्स की जो फॉर्मेटिंग आपने करनी है देन वो यहाँ पर से कर सकते हैं। इसके साइज को चेंज करना चाहते हैं देन वो भी आप कर सकते हैं। ओके, सो चार्ट के साथ हम इजीली अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मान लो आपने कोई भी एक नई मान लो आपने मैथ्स के रिगार्डिंग जो अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है देन उसके लो आपने कोई भी एक न्यू स्लाइड यहाँ पर से इंसर्ट करेगी, इस राइट विंडो के साथ भी आप यहाँ पर से यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर या अगर आप यहाँ पर से कोई भी मैथ्स का जो सिंबल है वगैरह आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर से पहले इंसर्ट टैब में जाकर पहले टेक्स्ट को यहाँ पर से इंसर्ट कर लेंगे दोस्तों। ओके, सो टेक्स्ट टैब में जाकर यहाँ पर से टेक्स्ट बॉक्स को सिंपल बेसिक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर से आप ड्रॉ करोगे, क्योंकि कई बार हमने सेम टाइप की ऑप्शन को बार बार हमने यूज करना होता है जिसके लिए आपका काफी सारा टाइम हमारा जो कंज्यूम हो जाता है। ऐसे तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में जाकर आपको एक अपना फंक्शंस को चूज करना पड़ता है। अगर आप इसको क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आप डालना चाहते हैं उसको राइट क्लिक को दबाकर ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार को यहाँ पर से आप चूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर से इजीली इंसर्ट हो जाएगा। जहां कहीं भी आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है इस तरह से मेरा यहाँ पर से इंसर्ट हो चुका है। चूज करने के बाद दोस्तों ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पर से इंसर्ट हो चुका है। उसके लिए दोस्तों आप इंसर्ट टैब में ही जाएंगे वापस से। सो यहाँ पर से सिंबल में से कोई भी आप अपना जो इक्वेशंस वगैरह है यहाँ पर से आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आपकी मैनुअल जो इक्वेशंस है वो उसको यहाँ पर से टाइप कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट न्यू इक्वेशंस को यहाँ पर से यूज कर पाएंगे दोस्तों। सो इसके साथ आपकी जो भी ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ये इक्वेशन टैब में जाकर। ओके, सो मैथ्स के जो सिंबल्स है वो सारे सारे सिंबल्स आपके यहाँ पर से मिल सकते हैं, और इस तरह से आप कोई भी अपना अपना जो अल्फा बीटा गामा वगैरह कोई भी आप सिंबल यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। जो भी आपने फ्रैक्शन वगैरह इंसर्ट करनी है वो यहाँ पर से आपको मिल जाएगी। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपने डालना है कुछ भी तो आप सारी सारी ऑप्शंस आप यहाँ पर से यूज कर पाएंगे। ओके, सो इसको यहाँ पर से मैं बेसिक एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके सामने शो करवा रहा हूँ। आपके सामने पहले ऊपर वाले बॉक्स को यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप नंबर को टाइप करोगे देन वो ऑटोमेटिकली ऊपर एक न्यूमरेटर की फॉर्म में आपके सामने शो हो जाएगा। नीचे हम यहाँ पर से 4 को इस तरह से हम टाइप कर पाएंगे दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप इजीली एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कोई भी इक्वेशंस वगैरह भी मैथ की जो इक्वेशन भी वो भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो टिप के साथ। दोस्तों अगर आपने कोई भी पिक्चर शेप वगैरह को आपने यहाँ पर से इंसर्ट बीच में ऐड करना है देन उसके लिए आप इंसर्ट टैब में जाकर शेप्स को यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। जो भी आपकी जो शेप है वो यहाँ पर से चूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह आप इजिली इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप मान लो आपने परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाना है देन एक अच्छे से कैसे आप बना सकते हो, प्रेस करने के बाद आप प्रेस करे रखोगे और इसको ड्रैग करते जाओगे देन ऑटोमेटिकली इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर की फॉर्म में ही आपके सामने शो होता रहेगा दोस्तों। ओके, सो शिफ्ट को प्रेस करे रखना है और आपके साइज को चेंज करते जाओगे देन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का जो आपका जो स्क्वायर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारी जो शेप है वो परफेक्टली एक इक्वल साइड्स वाली जो शेप है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी दोस्तों। देन इंसर्ट शेप के ऊपर आप यहाँ पर से चूज करोगे। देन उसके बाद अगर आपने ट्रायंगल वगैरह का चूज करना है इस तरह से आपकी जो ट्रायंगल है वो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन आप देखोगे दोस्तों इस वाले ट्रायंगल के ऊपर आप इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी आप चेंज कर पाओगे दोस्तों। इसके बीच का जो कलर है जब भी आप इस शेप को सिलेक्ट करोगे देन उसका जो कलर है वो यहाँ पर से शेप फिल में जाकर इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कलर नहीं डालना चाहते, मान लो आपके मैथ के जो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप नो फिल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन इसका जो कलर है वो अपने आप ही हट जाएगा और इसकी आउटलाइन की जो विड्थ है वो आप चेंज कर सकते हैं इस यहाँ पर से वेट के ऊपर जाने के बाद दोस्तों। ओके, सो इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से चेंज हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से आप अपनी जो फॉर्मेटिंग है अपने डायग्राम में भी आप यहाँ पर से ऐड कर पाओगे दोस्तों। अगर आपने कोई भी पाई चार्ट वगैरह आपने यहाँ पर से इंसर्ट करना है देन उसके लिए क्या करोगे दोस्तों, आप एक्सेल में जाकर अपना जो टेबल है उसको यहाँ पर से इंसर्ट कर लोगे। जो भी आपका टेबल है मान लो आपने इन सारी वैल्यूज का जो एक पाई चार्ट क्रिएट करना है देन उसके लिए इस सारी रेंज को कंट्रोल ए करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। ओके, सो सारी जो डाटा को आपने यहाँ पर से सिलेक्ट कर लें। देन उसके बाद इंसर्ट टैब में जाकर इसको जो पाई चार्ट है उसको यहाँ पर से आप इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, इसके ऊपर आप यहाँ पर से क्लिक करोगे देन आपका पाई चार्ट एक क्विकली पाई चार्ट आपका इजिली इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो देन अगर आपने सेम इस पाई चार्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या फिर इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है,
देन उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी करके आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है देन उसके लिए आप यहाँ पर से चार्ट स्टाइल के ऊपर आप यहाँ पर से यूज करोगे। बेसिक जो टेम्पलेट है आप यहाँ पर से इजिली इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो सारी सारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर से यूज करेंगे। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सारे सारे जो पाई चार्ट के ऊपर उसकी जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। ओके, सो एक रेडीमेड टेम्पलेट चूज करोगे देन आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करवा सकते हैं। कम टाइम में भी हम अच्छे से काम हमारा कर सकते हैं। देन इसके बाद आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। देन जो भी, क्योंकि ये देखोगे दोस्तों हमारा सारे सारे जो कंटेंट है वो बड़ा कंटेंट है वो सारे सारा भरा भरा हमारा लग चुका है दोस्तों। सो इसको आप कैसे इजीली सॉर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। सो आप अपने डायग्राम को चूज करोगे देन उसके बाद इस प्लस वाले के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने चार्ट टाइटल को भी हाइड कर सकते हैं। ओके, सो चार्ट लेबल्स को भी आप यहाँ पर से हाइड कर सकते हैं। जो सारे सारे जो चार्ट लेबल्स है वो यहाँ पर से हाइड हो जाएंगी। इसको हम चार्ट लेबल्स बोलते हैं। जो भी हमारी जो परसेंटेज वगैरह है वो हमारी चार्ट लेबल्स होगी और यहाँ पर से इसको हम लीगेंड्स बोलते हैं। ओके, सो ये सारे सारे जो लीगेंड्स है इसको भी आप यहाँ पर से हाइड कर सकते हैं। ओके, सो जो आपके सारे सारे जो नीचे के जो लीगेंड्स है वो सारे सारे हाइड हो जाएंगे। अगर आपका ये वाला जो चार्ट है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, इसको कंट्रोल सी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जाकर आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर से इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। जो आपका पाई चार्ट है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करने के बाद F5 को प्रेस करोगे देन आपकी जो करंट स्लाइड है उसका प्रॉपर व्यू भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिसके साथ हमारी जो विजिबिलिटी है दूर से ही बनती रहे। ओके, सो देन आपका जो कंटेंट है वो कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करते हुए देन इसको आप इस तरह से अपने कंटेंट को चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, सो ये कंटेंट आपका अच्छे से बन जाएगा बिल्कुल। अगर आपने कोई भी एनिमेशन वगैरह आपने यहाँ पर से इंसर्ट करनी है, मान लो हर एक स्लाइड, क्योंकि अगर आप इस तरह से आप देखोगे हमारी जो स्लाइड है वन बाय वन इसको मूव करोगे देन कोई भी एनिमेशन इसमें हमने नहीं डाली अभी तक। सो जिसके साथ हमारी जो स्लाइड है वो बोरिंग हो चुकी है दोस्तों। देन उसके साथ कैसे आप इसमें इजिली ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड करोगे, देन आप यहाँ पर से ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में से आप ट्रांजिशन वाली टैब्स को क्लिक करोगे। देन आपके सामने ट्रांजिशन का मतलब एक स्लाइड से लेकर दूसरी स्लाइड जब भी हम मूव करें देन किस तरह से वो स्लाइड हमारी जानी चाहिए। ओके, सो पहली स्लाइड को यहाँ पर से आप चूज कर लोगे। देन ट्रांजिशन में जाकर आप पुश अप वाली ट्रांजिशन है उसको यहाँ पर से यूज कर लीजिए। ओके, सो सेकंड स्लाइड के ऊपर आप कोई भी डिफरेंट ट्रांजिशन वगैरह आपने ऐड करनी है देन सेकंड स्लाइड को चूज करेंगे और वाइप ट्रांजिशन को इस तरह से आप डाल लेंगे। ओके, सो मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन को यहाँ पर से इंसर्ट कर लेता हूँ। देन डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन वगैरह हमने इंसर्ट कर लिए। ओके, सो अगर आपने एक साथ सेम ट्रांजिशन सारी सारी स्लाइड्स के ऊपर लगानी है देन उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इस पहले वाली स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करे रखना है, बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके साथ आपकी सारी सारी स्लाइड्स है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। शिफ्ट को प्रेस करे रखना है देन पहली स्लाइड और लास्ट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने किसी पहली या फिर तीसरी स्लाइड को अगर आपने चूज करना है देन उसके लिए आप कंट्रोल को प्रेस करोगे देन पहली और तीसरी वाली स्लाइड ही वो हमारी जो चूज होगी दोस्तों। अगर आपने पहली वाली स्लाइड को चूज कर शिफ्ट को प्रेस करेंगे लास्ट वाली स्लाइड को चूज करेंगे देन सारी सारी स्लाइड्स जो भी इसके बीच में आएगी वो सारी सारी स्लाइड्स आपकी यहाँ पर से सिलेक्ट हो जाएगी। और सारे के ऊपर सभी की सभी स्लाइड्स के ऊपर अगर आपने सेम एनिमेशन को डालना है देन आप यहाँ पर से इसको सिलेक्ट क्लिक करेंगे देन वो सारी सारी जो एनिमेशन आपकी इजिली लग जाएगी। ओके, सो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर से साथ ही साथ जो स्टार की जो हमारे सामने आइकॉन बन के आ चुका है। जिस जिस स्लाइड के ऊपर जो हमारी एनिमेशन लग चुकी है वहां पर हमारा जो स्लाइड स्टार आ चुका है। सो मतलब हमारी ट्रांजिशन रेडी हो चुके हैं दोस्तों। जहां कहीं भी आपने ट्रांजिशन हटानी है देन उसके बाद आप यहाँ पर से नन कर दोगे देन उसका जो स्टार भी हट जाएगा और उसकी ट्रांजिशन भी हट जाएगी। ओके, सो कोई भी आपकी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से चूज कर लेंगे। देन उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस F5 को प्रेस करेंगे देन आपकी जो स्लाइड है उसमें ट्रांजिशन लग जाएगी। राइट साइड की ओर एरो को प्रेस करोगे देन आपकी स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली उसका जो कंटेंट है एनिमेशन के साथ आपका इजीली मूव कर पाओगे दोस्तों। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है वो आप इजीली अपनी स्लाइड के साथ सेम स्लाइड या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन के साथ आप इजीली यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट में एनिमेशन वगैरह डालनी है, किसी किसी भी टेक्स्ट में एनिमेशन वगैरह डालनी है देन उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इस वाली मान लो जब भी आपकी जो ट्रांजिशन मान लो ये वाली जो शेप है आपकी राइट साइड की ओर मूव करे देन उसके लिए हम एनिमेशन डालते हैं। किसी भी वन स्लाइड से लेकर दूसरी साइड की अगर आपने जंप करना है देन वहां पर हम ट्रांजिशन डालते हैं। और किसी एक शेप के ऊपर या फिर टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने कोई भी एनिमेशन डालनी है देन उसके लिए हम एनिमेशन टैब में एनिमेशन लगा सकते हैं दोस्तों। एनिमेशन ये देखिए जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर से इसको फ्लोट फ्लोट इन करते हैं या फिर आप कोई भी एक मोशन वाली जो एनिमेशन हम लगा लेते हैं मान लो। ओके, सो इसके ऊपर मोशन वाली जो एनिमेशन है हम मोशन पाथ के ऊपर लगाएंगे देन इसके साथ देखोगे दोस्तों ये अपने आप ही नीचे की ओर मूव कर जाएगी। आप देखोगे दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पर से एक डॉटेड लाइन भी आपके सामने शो हो रही होगी। सो
रेड लाइन कौन सी होती है, जो हमारी एंडिंग वाला पॉइंट होगा। ओके, इसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद जहाँ राइट साइड की ओर भी आप इस तरह से आप एनिमेशन लगा सकते हैं, चूज कर लगिए। ओके, सो देन उसके बाद आप यहाँ पर से इस वाली स्लाइड को मूव कर देखोगे दोस्तों। सो आपकी जो स्लाइड है, पहले हमारा जो स्क्वायर है इस पोजीशन के ऊपर है, राइट क्लिक राइट एरो को प्रेस करोगे देन वो ऑटोमेटिकली राइट साइड की ओर मूव कर जाएगा। कोई भी आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम राइट एरो के साथ हम इजीली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जंप कर सकते हैं। सो जो भी आपने एनिमेशन वगैरह लगा रखी होगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्ले हो जाएगी राइट एरो को प्रेस करने के बाद। ओके, एस्केप बटन को प्रेस करने के बाद हम इजीली वापस आ सकते हैं दोस्तों। ओके, सो अगर एक शेप के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशंस लगानी है देन उसके लिए आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे देन उसके बाद ऐड एनिमेशन के ऊपर हम करेंगे। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर से अगर आप यहाँ पर से ही चूज कर लोगे देन वो एनिमेशन रिप्लेस हो जाएगी। बट अगर आपने एक से ज्यादा एनिमेशन इसमें लगानी है देन उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऐड एनिमेशन के ऊपर जाकर आप अपनी एक और एनिमेशन भी आप यहाँ पर से लगा सकते हैं। ओके, सो ये सेकंड एनिमेशन आपके सामने शो होगी, यहाँ पर से फर्स्ट एनिमेशन और यहाँ पर से सेकंड एनिमेशन आपके सामने शो होगी दोस्तों। ओके, सो सेकंड एनिमेशन कैसे मूव करे दोस्तों, उसके लिए आप यहाँ पर से इस तरह से मैंने उसकी जो सर्कुलर शेप की फॉर्म में हमने यहाँ पर से डाल रखी है। सो आप इसकी जो एनिमेशन प्रीव्यू को चेक करोगे देन आपका पहले जो ट्रांजिशन चलेगी, देन उसके बाद एनिमेशन के लिए राइट एरो को प्रेस करेंगे, यहाँ पर से राइट एरो को मूव करेगी। अगर आप यहाँ पर से फिर से राइट एरो को प्रेस करोगे देन वो ऑटोमेटिकली अपनी सेकंड ट्रांजिशन आपके सामने शो होगी दोस्तों। ओके, सो क्योंकि मैंने यहाँ पर से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस साइड से ही लिया हुआ था, सो जिस वजह से आपका जो एनिमेशन इस तरह से स्टार्ट हुई है। अगर आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हो देन इस तरह से आप इजिली इसको मूव करवा दीजिए जिस और डायरेक्शन में आपने यूज करवाना है, इस तरह से। हम अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर से आपके सामने एक डॉटर लाइन की एरो आपके सामने शो हो रही होगी। तो ये सारी डॉटर लाइन क्या शो करती है, हमारे सामने इसमें एनिमेशन वगैरह ऐड की हुई है। मैं फिर से इसकी एनिमेशन चेक करूंगा, यहाँ पर से राइट एरो को प्रेस करेंगे, राइट साइड की ओर मूव कर गई है और नीचे की ओर जाकर यहाँ पर से बिल्कुल इस तरह से जंप करती हुई एनिमेशन आपके सामने प्ले होगी। अगर आपने इस एनिमेशन के ऊपर आपने कोई भी कुछ ना कुछ टेक्स्ट अगर आपने डालना है, कुछ ना कुछ लिखना है, देन उसके लिए आप यहाँ पर से नीचे की ओर यहाँ पर से पेंसिल वाले आइकन को यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। कोई भी आप अपना पेन वगैरह चूज कर लीजिए और आप अपना टेक्स्ट है यहाँ पर से लिखना माउस की सहायता के साथ या फिर अपना पेन टैबलेट की सहायता के साथ आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते करते हुए हम इजिली इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने यहाँ पर से पॉइंटर वगैरह यूज करने हैं देन आप सिंपल लेजर पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से आपका लेजर पॉइंटर भी शो करता रहेगा। इसके साथ आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, सो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आउट करवाने के लिए आप इजिली यूज कर सकते हैं। ओके, सो स्केप को प्रेस करने के बाद वापस अपनी स्लाइड है उसके ऊपर जाएगी, देन आपके सामने यहाँ पर से ऑप्शन आ जाएगी वांट टू कीप दिस इंक एनोटेशन। सो जो भी हमने ड्रॉ किया अगर आप इसको रखना चाहते हैं देन उसके लिए कीप को प्रेस कर देंगे, देन अदरवाइज आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे, देन आपकी जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली जो भी आपने ड्रॉ किया था, एनोटेशन किया था, वो सारे सारा कंप्लीट आपका हट जाएगा दोस्तों। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स आपने मान लो तैयार कर रखी है। ओके, सो अगर आप इसके ऊपर एक सिंपल सी बेसिक जी थीम हमने लगानी है देन उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन टैब में जाकर आप अपना कोई भी एक अच्छा सा डिजाइन जो भी आपका पसंदीदा हो उस डिजाइन को यहाँ पर से आप चूज कर सकते हैं। सो जो भी आपने डिजाइन यहाँ पर से चूज करना है वो सारे सारे डिजाइन है वो यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के साथ आप इजिली इसको यूज कर पाओगे। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सारी सारी एनिमेशन सारी जो थीम है कंप्लीट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर आपकी लग जाएगी। मैं फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे दोस्तों, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से अपने आप ही सारी सारी थीम्स के साथ लग चुकी है, एनिमेशन ट्रांजिशन वगैरह सारी सारी इसमें लग चुकी है। ओके, सो एनिमेशन ट्रांजिशन भी चलेगी, सारी सारे जो टेक्स्ट है वो भी आपका इजिली लग जाएगा दोस्तों। ओके, सो ये थी आज की हमारी जो ट्यूटोरियल दोस्तों। अगर आपको कोई भी अपनी क्वारी हो देन आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर अपना जो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ओके, सो इसके साथ आप इजीली अपने काम को आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका अपने काम को अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों।